जय हिंद साथियों। चलो आज तो आप इंग्लिश के भी कुछ टॉपिक स्टार्ट करांगे। आज की क्लास में मैं आप तक इंग्लिश का सब तक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है वॉइस। वॉइस कराऊंगा। वॉइस अगर आप ध्यान से वीडियो देखोगे तो केवल और केवल 10 मिनट का टॉपिक है। हर 10 मिनट में आपका कदे भी कोई भी पर्सन वॉइस से गलत नहीं होगा, इस बात की मेरी गारंटी है। वॉइस जो है, वॉइस न हिंदी में वाचक में बिल्कुल ध्यान था आपने आराम आराम से सुनना है। ठीक है, जो चीज़ समझ में नहीं आया कमेंट करके पूछ लियो, अगली वीडियो में उसने ऐड कर लेवांगे। ठीक है, चलो। वॉइस को हिंदी में बोलते हैं वाच्य। वाच्य पढ़ने से पहले एक बार आप दो बात ये याद रखनी है अपन है। सबसे पहले अपनी जो लैंग्वेज है इंग्लिश, वह लेफ्ट से लेके राइट पढ़ी जाती है। यह बात सब नबेरा है कि अपनी भाषा जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों की दोनों लेफ्ट से लेके राइट की तरफ पढ़ी जाती है। आप पढ़ कर देख लो, चाहे तो ये वॉइस पढ़ कर देखो तो वॉइस वी पहला पढ़ा अपने, ई पहला पढ़ा है। तो वी पहला पढ़ा है तो लेफ्ट से लेके अपन है राइट पढ़ना शुरू कराया है। ठीक है, यानी बाएं से लेके दाएं तरफ। ठीक है जी। दूसरी बात, जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो लास्ट इंप्रेशन है। आपने सुना होगा द फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, आपने कहावत जरूर सुनी होगी। ठीक है, इसका मतलब जो चीज आप पहले देखेंगे उसका असर अपने दिमाग पर ज्यादा होगा, या सच्चाई भी है। ठीक है, तो जो चीज पहले देखेंगे उसका असर ज्यादा होगा, उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। एक तो यह बात, और एक लैंग्वेज लेफ्ट से लेकर राइट पढ़ा है, यह बात। ये दो बात ये आपका याद है तो सिंपल सी बात है, वाच्य अपना बाएं हाथ का खेल लगेंगे। ठीक है जी। चलो, वाच्य जो है वो दो प्रकार के हैं, यानी वॉइस जो है जी वो दो प्रकार की है कुल मिलाकर, एक्टिव वॉइस और दूसरी है पैसिव वॉइस। पहली है जी एक्टिव वॉइस। तो वॉइस दो प्रकार की है, पहली है एक्टिव वॉइस और दूसरी है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और दूसरी है पैसिव वॉइस। जमा जमा आसान है टॉपिक, जमा बिल्कुल आसान है। ठीक है, चलो। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस जो है ना उसकी संरचना क्या है, उसमें पहला सब्जेक्ट हो है, क्या है सब्जेक्ट, फिर वर्ब हो है, और फिर हो है जी ऑब्जेक्ट। तीन चीज वाक्य में होया करें। तो एक्टिव वॉइस में जो आगे है, आपने पढ़ा लेफ्ट राइट पढ़ना है, तो लेफ्ट से राइट पढ़ोगे तो सबसे पहले क्या पढ़ा जाएगा सब्जेक्ट। ठीक है, और बाद में क्या पढ़ा जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जो पहले पढ़ा उसकी वैल्यू ज्यादा है। इसका मतलब ये होया कि अगर सब्जेक्ट की वैल्यू ज्यादा दिखानी है, किसकी वैल्यू ज्यादा दिखानी है, सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट को आगे रखो। और ऑब्जेक्ट की वैल्यू ज्यादा दिखानी है तो ऑब्जेक्ट को आगे रखो। वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप किसकी वैल्यू ज्यादा दिखाना चाह रहे हो। अगर आप सब्जेक्ट की वैल्यू ज्यादा दिखाना चाह रहे हो तो सब्जेक्ट को आगे रखोगे, और सब्जेक्ट को आगे रखोगे तो उसने क्या आगे एक्टिव वॉइस। ठीक है, और अगर आप ऑब्जेक्ट ने आगे रखोगे तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू ज्यादा दिखेगी, और उसने क्या आगे पैसिव वॉइस। कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है, जमा जमा आसान बात है। हिंदी में इसने ये सब्जेक्ट ने कर्ता बोल रहे हैं और ऑब्जेक्ट ने बोल रहे हैं कर्म। ठीक है, इसीलिए जब कर्ता की वैल्यू ज्यादा दिखाओ तो उन्हें कर्तृवाच्य कह दे हिंदी में, और ऑब्जेक्ट की वैल्यू ज्यादा दिखाओ तो उसने कर्मवाच्य कह दे हैं। समझ में बात आई है? नहीं भी आई है तो आप एक उदाहरण लेकर इस बात ने बहुत आसानी से समझ सका। हाँ देखो, पहला आप देखो, यह बात मैं बता भी दूं, नहीं तो होनी चाहिए था, हमने समझ में आनी चाहिए। देखो बेसिक तो आना चाहिए। वर्ब जो है उसका मतलब है काम। कोई भी काम हो दुनिया का, कोई भी काम, खाना पीना नहाना धोना उठना बैठना सारे काम है, और काम है तो वो क्या हो जाएगा वर्ब। और उस काम ती करने वाला कौन है, सब्जेक्ट। काम को करने वाला है सब्जेक्ट, और जिस खातर वो काम कराया गया है वो कौन है, ऑब्जेक्ट। इतनी बात समझ में आई? वो क्या है, ऑब्जेक्ट। इतनी बात पल्ले पड़ी है। चलो एक वाक्य लेकर देखेंगे, नहीं भी पल्ले पड़ी है तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने कह दूं राजू किक्ड, ये हो गया है, राजू किक्ड द फुटबॉल। इसमें देखो काम क्या, किक माने हो लात मारना। ठीक है जी, चलो किक माने क्या होता है, लात मारना। तो काम होया जी लात मारने का, इसमें ने कार्य कराया है लात मारने का, ये काम होया है। तो काम है तो अंग्रेजी में क्या हो जाएगा, वर्ब। इस काम को करने वाला कौन है, तो करने वाला है राजू। कौन है, राजू। तो राजू हो गया सब्जेक्ट, जो काम को करने वाला होता है वो कौन हो है, सब्जेक्ट। ठीक है भैया, असर किस पर पड़ा है, लात किसका लगी है, लात फुटबॉल का लगी है, तो असर भी फुटबॉल का ही होया होगा। ठीक है ना, तो ये जो फुटबॉल है या क्या होगी, ऑब्जेक्ट। रिजल्ट कौन है, अपनी फुटबॉल, ऑब्जेक्ट हो गया। समझ में बात आई है? ये भी तीनवा में सबसे आगे कौन है, सबसे आगे है अपना सब्जेक्ट।
तो वैल्यू भी इसकी ज़्यादा है। ठीक है, तो जब सब्जेक्ट आगे हो तो उस वॉइस ने क्या अगर एक्टिव वॉइस, क्या कहते हैं, एक्टिव वॉइस। बात समझ में आई है। अब आप लोग कहोगे ना सर हमने तो फुटबॉल की वैल्यू ज़्यादा दिखानी है, तो फुटबॉल की वैल्यू ज़्यादा दिखानी तो फुटबॉल को पहले बोलना पड़ेगा। तो फुटबॉल को पहले बोलने का मतलब ऑब्जेक्ट को पहले लेकर आना पड़ेगा। और जैसे ही आप ऑब्जेक्ट को पहले लेकर आओगे, जैसे मान लो आप ऑब्जेक्ट को पहले ले आए, इसका पैसिव वॉइस ये बनेगा, देखो मैं बना कर दिखा दूँ। द फुटबॉल वॉज किक्ड बाय, के नाम लिया था छोरा का, राजू, बाय राजू। तो ये इसका पैसिव वॉइस बनेगा। तो इस पैसिव वॉइस में आप ध्यान से देखो के है कि जो सब्जेक्ट था उसकी वैल्यू कम करनी है, तो कम करनी तो पीछे भेज दिया, देखो ध्यान से। ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट है उसकी वैल्यू ज्यादा करनी है, तो ज्यादा करनी तो आगे ले आए। तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की डेफिनेशन आपको समझ में आई होंगी कि एक्टिव वॉइस में आगे रखते हैं किसको भला, सब्जेक्ट को, और पैसिव वॉइस में आगे रखते हैं भला किसको, अपने ऑब्जेक्ट को। तो दो डाल की वॉइस समझ में आई है। अब कैसे बनाते हैं वो और देखेंगे। चलो देखो, एक्टिव वॉइस में क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट हो है, फिर उसके बाद वर्ब की फॉर्म हो है, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट हो है, क्या हो मुन्ना, ऑब्जेक्ट। इतनी बात समझ में आई है। पैसिव वॉइस में अदला बदली करनी है, बस सब्जेक्ट को पीछे भेजना है और ऑब्जेक्ट को आगे लेकर आना है। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आई है। तो जो ये पैसिव वॉइस है इसमें क्या करना है कि आप ऑब्जेक्ट को अलग मार्क करते लिख लें, हाँ, ऑब्जेक्ट को आगे ले आओ, यानी ऑब्जेक्ट पहले होगा। इतनी बात समझ में आई है। और सब्जेक्ट ना पीछे ले जाओ, लास्ट में ले जाना है आपका सब्जेक्ट। ये नो बताओ सब्जेक्ट को पीछे क्यों ले जा रहे, क्योंकि सब्जेक्ट की वैल्यू है नहीं, वैल्यू कम थी। तो वैल्यू कम है तो यो कई बार तो बोला जाता वाक्य में और कई बार नहीं बोला जाता। जैसे जैसे कोई भी नाम लगा लो, जैसे मैंने कोई दूं, कसाब को फांसी तोड़ दिया गया, किसने तोड़ा, सिंपल सी बात है, जल्लाद ने तोड़ा, तो वहां बताने की जरूरत नहीं किसने तोड़ा, क्योंकि समझ में अपने आप आने लग रहा है। ठीक है ना। तो सब्जेक्ट कई बार लिखना जरूरी है और कई बार लिखना जरूरी नहीं है, समझो। इसलिए उसकी सब्जेक्ट नहीं के बोलते हैं एजेंट। एजेंट समझ में नहीं आ रहा तो सिंपल ये लिख लो सब्जेक्ट है हो। ठीक है, बाद में आप अगली स्लाइड में ना सब्जेक्ट की जगह एजेंट बोलना शुरू कर दो। तो सब्जेक्ट पीछे भेज दिया। ये सोच कर देखो इसकी जगह क्वेश्चन लाग रहे हो तो कि मैंने टॉफी टाफी देकर भेजना पड़ेगा, तो वह टॉफी है प्री पोजीशन, के है मुन्ना, प्री पोजीशन। ठीक है ना। ये सब्जेक्ट इसकी सीट खोसने लग रहे हैं, यहाँ सीट छीनने लग रहे हैं कि बेटा तेरी सीट्स है, जैसे ये पंखे का कूलर के आगे सोने लग रहा है और आप कह रहे हो जा पीछे सो जा जाके, तो कुछ ना कुछ टॉफी वगैरह देनी पड़ेगी। तो सब्जेक्ट को पीछे भेजना ऑब्जेक्ट की जगह, तो वह टॉफी जो है उसका नाम है प्री पोजीशन। यानी सब्जेक्ट अगर पीछे जाएगा तो अकेला नहीं जाएगा, किसके साथ जाएगा, प्री पोजीशन के साथ जाएगा। कौन कौन सी प्री पोजीशन आओगी वो आगे पढ़ाएंगे, फिलहाल इतना याद रख लो बस कि सब्जेक्ट पीछे जाएगा तो किसके साथ जाएगा, प्री पोजीशन के साथ जाएगा। ठीक है जी। और जब जरूरत होती है इस सब्जेक्ट की तो इसने लिख दो। अगर इसका बिना आपका वाक्य समझ में आने लग रहा है तो इसकी जरूरत नहीं है। यो केवल और केवल एक एजेंट का काम कर रहा है, इसलिए इसको एजेंट भी कह दें। ठीक है, तो क्या समझ में आया है, ऑब्जेक्ट को आगे ले आओ और सब्जेक्ट को पीछे ले जाओ, क्या लगा के, प्री पोजीशन लगा के। ये दो काम आगे। ये आप कहोगे जी वर्ब का क्या करना है, इस वर्ब का क्या करना है। यह वर्ब जो है दो टुकड़ों में बट जाएगी। कितने टुकड़ों में, दो टुकड़ों में बटेगी। एक देखो वर्ब जो है वो दो टुकड़ों में बटेगी। एक तो या थर्ड फॉर्म में टूट जाएगी। कौन सी फॉर्म में, थर्ड फॉर्म में, हमेशा ये थर्ड फॉर्म में टूटेगी। ठीक है, ये वर्ब की पहली फॉर्म हो तो भी थर्ड फॉर्म में टूटेगी, दूसरी फॉर्म हो तो भी थर्ड फॉर्म में टूटेगी, और तीसरी फॉर्म हो तो भी थर्ड में ही बदलेगी। ठीक है, और साथ में एक हेल्पिंग वर्ब आओगी। क्या आएगी जी, एक हेल्पिंग वर्ब। ये आप कहोगे जी ये हेल्पिंग वर्ब कौन सी होगी, ये हेल्पिंग वर्ब हमेशा चेंज होती रहेगी। क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। किसके अनुसार चेंज होती रहेगी, इस वर्ब की फॉर्म के अनुसार। बात समझ में आई है। यानी ये वर्ब की फॉर्म पहली होगी तो अलग हेल्पिंग वर्ब आएगी, ये वर्ब की फॉर्म दूसरी होगी तो अलग हेल्पिंग वर्ब आएगी, या वर्ब की फॉर्म तीसरी होगी तो अलग हेल्पिंग वर्ब आएगी। समझ में आई है बात। नहीं समझ में आई तो उदाहरण के साथ समझेंगे आप। देखो चलो चलो अगली स्लाइड लेवांगे। ठीक है, देखो हेल्पिंग वर्ब कैसे डिसाइड करनी है। देखो कुछ नहीं है, जमा बिल्कुल आसान है। देखो अगर वर्ब की पहली फॉर्म है या पहली फॉर्म के साथ एस या ईएस है, सिंपल सी बात है, पहली फॉर्म है ये, तो आपकी ये फॉर्म चेंज होंगी। इज
एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, समझ में आई है, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, समझ में आई। एक उदाहरण ले लेते हैं चलो इसका, जैसे मैं कह दूं राम प्लेज क्रिकेट, बिल्कुल शॉर्टकट करवा दूंगा, आखिरी में जाके 1 मिनट में टॉपिक हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। राम प्लेज क्रिकेट, ठीक है, राम प्ले, एक बार मैं कॉन्सेप्ट करवा दूं, उसके बाद शॉर्टकट पे भी आ जावांगे। सेकंड ना खेल अपने लिए बाएं हाथ का खेल है, इंग्लिश तो कि में नहीं है इंग्लिश, ठीक है। राम प्लेज क्रिकेट, ठीक है। तो प्लेज जो है वो अपने आप में वर्ब की पहली फॉर्म है, कौन सी फॉर्म है, पहली फॉर्म, और पहली फॉर्म के साथ एस है, क्या है, एस, समझो हो, पहली फॉर्म है। ये राम जो है वो सब्जेक्ट है, बना कर देखेंगे। क्रिकेट जो है वो क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। तो इसका आप पहले ये देखो, ये एक्टिव वॉइस है पैसिव वॉइस, सब्जेक्ट आगे है तो कौन सी वॉइस है, एक्टिव वॉइस। ये बागला नू को नहीं कहता धरती, ये नहीं कहेगा पेपर में कि एक्टिव वॉइस है पैसिव वॉइस में बदल दो, वो ये कहेगा चेंज द वॉइस, वॉइस को बदलो। वो आपने देखना है कि एक्टिव वॉइस है तो पैसिव में, पैसिव वॉइस है तो एक्टिव वॉइस में, ठीक है। तो देखो पैसिव वॉइस में बदलने के लिए क्या करना है, ऑब्जेक्ट को आगे ले आओ, लिया है ऑब्जेक्ट को आगे, ठीक है। सब्जेक्ट को पीछे लेकर जाना है, लेकिन प्री पोजीशन लगा के, याद है। तो प्री पोजीशन जो जिंदा चीज हो, राम जिंदा है भाई, जिंदा है तो बाय लगा दो, क्या लगा दो, बाय, ठीक है, बाय लगा के भेज दो, बाय राम। चलो यो काम तो हो गया निफराम, ठीक है, यहां तक तो अपने समझ में आ गई ये बात, ठीक है। तो क्रिकेट ने आगे लिया यहाँ और राम को पीछे लेकर चले गए यहाँ, इतना समझ में आया है। अब इस वर्ब के साथ क्या कलाकारी करनी है, पहला तो रटांगे फिर इसने समझांगे। रटना क्या था कि पहली फॉर्म जो हो टूट जाएगी, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो इज एम आर देखो, इज एम आर में से क्रिकेट के साथ क्या आएगा, आप जानो हो, सिंगुलर के साथ आएगा, यानी एक हो तो इज, आई हो तो आई के लिए स्पेशल चौचला है एम, और प्लूरल के साथ है आर, समझ में आई जी। ये और क्रिकेट तो एक के है, सिंगुलर है, सिंगुलर मतलब एक, एक है ना, एक चीज हो तो इज आएगा, इज लगा दिया, क्रिकेट इज। फिर इसकी थर्ड फॉर्म प्ले की क्या होगी, प्लेड, तो क्रिकेट इज प्लेड बाय राम, बन गया इसका, बहुत आसान है। मतलब आपको कुछ नहीं करना, दो बात याद करनी है, एक तो यह वर्ब की फॉर्म कैसे चेंज होगी, और एक ये ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह, बहुत आसान बात है भाई। अब ये वर्ब की फॉर्म भी याद नहीं करनी है, इस पर भी कांटा मार दो, ये भी बहुत आसान है, मैं 1 सेकंड में आपको याद करवाता हूँ, ये ध्यान, चलो देखो। वर्ब की जो पहली फॉर्म है ना, वो मैंने ये लिखवाया था आपकी कि इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज होगी, ठीक है। वर्ब की जो दूसरी फॉर्म है वो चेंज होगी वोज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, एक बार लिख लूँ फिर याद नहीं करवाऊंगा, यहीं से फॉर्मूला निकाल लेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म वैसे अकेली कभी नहीं आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है एज एव या फिर एड के साथ ही आती है, ठीक है। तो चेंज किस में होगी, एज एव एड तो पहले से उसके साथ है, हेल्पिंग वर्ब के तौर पर उसके साथ आ गया बीन, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, इतनी बात समझ में आई है, ठीक है। फिर उसके बाद है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी, आप सबको पता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भी कभी अकेली नहीं आती, उसके साथ प्रेजेंट में इज एम आर लगा हुआ मिलेगा, पास्ट में वॉज ओवर लगा हुआ मिलेगा, तो जो साथ में वो साथ में रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इज एम आर साथ में तो इज एम आर, हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस का नाम की बीइंग, और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, ये इसका पैसिव वॉइस है। वॉज ओवर वाली का देखोगे तो वॉज ओवर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, याद नहीं करनी। अब समझो एक चीज, ये समझने से पहले एक स्लाइड और देखो, बी की पहली फॉर्म। अब बी जो है, बी की देखो पहली फॉर्म क्या होती है, बी की पहली फॉर्म है इज एम आर, बी की पहली फॉर्म है इज एम आर, दूसरी फॉर्म है वोज वर, क्या है भाइयों, वोज वर, तीसरी फॉर्म है आपकी बीन, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएं तो फर्स्ट फॉर्म यानी बेस फॉर्म इसकी बी है, तो बी के साथ आईएनजी लगाएंगे तो बीइंग, समझ में आई है। तो मैं पूछूं बी की पहली फॉर्म, तो बी की पहली फॉर्म है इज एम आर, दूसरी है वोजवर, तीसरी है बीन और आईएनजी है बीइंग, याद हो जाएंगी। बी की पहली इज एम आर, दूसरी है वोजवर और तीसरी है बीन और आईएनजी है बीइंग। अब चलो बैक स्लाइड पे, बैक गियर डाल लो। देखो
थर्ड फॉर्म तो सब में चेंज करनी है, पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म तो सब में करनी है, थर्ड फॉर्म तो सब में करनी है, तो कॉमन है, इसका तो याद रखने की जरूरत नहीं है, तो थर्ड फॉर्म तो करनी ही करनी है, बदलनी है। अब हेल्पिंग वर्ब देखो सारी बी की फॉर्म है, इज एम आर भी बी की, वॉज वर भी बी की, बीन भी बी की है, बींग भी बी की है, तो सारी बी की है। पहली फॉर्म तो बी की पहली, दूसरी तो बी की दूसरी, तीसरी है तो देखो बीन तीसरी फॉर्म। सिंपल सी बात है, दो ये बात याद रखनी थी, दोबारा आ जाओ वापिस, हो गया टॉपिक खत्म। देखो मैंने आपको कहा था कि वर्ब की फॉर्म दो टुकड़ों में टूटेगी, दो टुकड़े में, एक तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये तो परमानेंट फिक्स बात है, थर्ड फॉर्म तो आएगी आएगी चाहे कोई सी भी फॉर्म हो। ये दूसरी फॉर्म होती तो भी तीसरी में बदलती, तीसरी होती तो भी तीसरी में, पहली है तो भी तीसरी में, कोई दिक्कत, आईएनजी है तो भी तीसरी में, ठीक है, इतना तो करना ही करना है। अब हेल्पिंग वर्ब जो हमेशा चेंज होगी, और किसके अनुसार चेंज होगी, वो होगी जी वर्ब की फॉर्म के अनुसार चेंज। लेकिन एक बात इस हेल्पिंग वर्ब में भी फिक्स है कि यह हेल्पिंग वर्ब हमेशा बी की ही फॉर्म होगी। किसकी फॉर्म होगी, बी की। इधर वर्ब की पहली फॉर्म है तो बी की पहली फॉर्म यानी इज एम आर, दूसरी फॉर्म है तो इधर बी की दूसरी फॉर्म वॉज वर, इधर तीसरी फॉर्म है तो बी की तीसरी फॉर्म बीन, और इधर अगर आईएनजी है तो बी की आईएनजी वाली फॉर्म बीइंग। बहुत आसान सी चीज है, चलो एग्जांपल लेके पढ़ाएंगे। जैसे मैं आपसे कह दूं आई, या नाम ले ला किसी का, मेरा नाम ले लूं, अमित इज टीचिंग सुरेश, अमित इज टीचिंग सुरेश। तो इसमें पहले देखो कौन कौन क्या क्या है, वर्ब कौन सी है, ये है मेन वर्ब टीचिंग, इज जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, और अमित जो है वो अपना आप में सब्जेक्ट है जी, और सुरेश जो है वो एक ऑब्जेक्ट है। आपको मेरा काम को करने वाला कौन है, अमित है, जिसके लिए काम हुआ वो कौन है, सुरेश है, ठीक है। तो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में करना के सिंपल सी बात, बिल्कुल ऑब्जेक्ट को आगे ले आओ, लिया है ऑब्जेक्ट ना आगे सुरेश, सब्जेक्ट ना पीछे ले जाओ, सब्जेक्ट कौन है, अमित, अमित जिंदा है तो प्रीपोजिशन बाय लगेगी, जिंदा है तो प्रीपोजिशन बाय, क्योंकि सब्जेक्ट पीछे ले जाना तो प्रीपोजिशन लगा के ले जाना, टॉफी गेल देनी सही, ठीक है, जगह बदलाएंगे इसकी, तो इसकी टॉफी जिंदगी टॉफी के है बाय, तो बाय अमित। दो चीज जो मेन थी वो तो करे दिया, अदला बदली जगह। फिर ये वर्ब है, वर्ब को तोड़ना है, ध्यान रखना हेल्पिंग वर्ब पहले से अगर साथ है कोई तो वो वैसी की वैसी चिपका दो, इज है ना साथ में तो इसको वैसा का वैसा लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लिख दिया, इज को जैसी ये थी वैसी आपने लिख दी है, ठीक है। चलो अब जो वर्ब है उसको आप तोड़ोगे जरूरत के हिसाब से। देखो अब ये टीचिंग है, टीचिंग में देखो कोई भी वर्ब की फॉर्म मैंने कही थी आपकी थर्ड फॉर्म में बदलेगी, तो टीचिंग की थर्ड फॉर्म होती है टोट, के वो है टोट, बना दी थर्ड फॉर्म, और इधर इस थर्ड फॉर्म से पहले आएगी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब डिपेंड करेगी इस फॉर्म पर, ये आईएनजी है तो बी की आईएनजी, अगर ये पहली होती तो बी की पहली, और ये दूसरी होती तो ये बी की दूसरी, तो ये बी की, ये आईएनजी है तो बी की आईएनजी, बी की आईएनजी होती बीइंग, क्या होती है बीइंग, तो बन गया वॉइस, बस सुरेश इज बीइंग टॉट बाय अमित, हो गया वॉइस, वो टॉपिक आपका कंप्लीट। अब एक दो दिन इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, हो जाएगा। देखो बस आपने याद करना है, तो मैं आपकी सारांश बता दूं, क्या याद करना है, कुछ याद नहीं करना, दो ही बात याद करनी है, एक तो ये सब्जेक्ट पहले हो तो एक्टिव वॉइस है, ऑब्जेक्ट पहले हो तो पैसिव वॉइस है, ठीक है। सबसे अब आपको कह दे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाओ, तो एक्टिव वॉइस के मिलेगी सब्जेक्ट वर्ब फिर ऑब्जेक्ट, पैसिव वॉइस बनाना हो तो ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट प्रीपोजिशन लग कर पीछे चला जाएगा, या वो वर्ब जो हुआ दो हिस्से में टूट जाएगी, एक तो वर्ब की थर्ड फॉर्म में और हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब फिक्स है, किसी होगी बी की होगी, ठीक है। अब अगर वर्ब की पहली फॉर्म देखो, ये हेल्पिंग वर्ब याद करनी, बी की पहली फॉर्म इज एम आर है, दूसरी वॉज वर है, तीसरी बीन है, और आईएनजी बीइंग है। अगर वर्ब की पहली फॉर्म है तो बी की पहली फॉर्म इज एम आर, अगर वर्ब की दूसरी फॉर्म है तो बी की दूसरी फॉर्म वॉज वर लग जाएगी, अगर वर्ब की तीसरी फॉर्म है वाक्य में तो बी की थर्ड फॉर्म लग जाएगी, तीसरी फॉर्म लग जाएगी बीन, और अगर आपके सेंटेंस में वाक्य में आईएनजी वाली फॉर्म है तो बी की भी आईएनजी वाली हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, जिसका नाम है बीइंग। बस ये वॉइस कंप्लीट हो गया आपका, ठीक है। आज यहां तक, जय हिंद जय भारत।